के बोल हैं। अरे रास गाँव है आज जो फंदा में बच है न जिंदा शेर। अरे फांस गाँव है आज जो फंदा रे बच है न जिंदा। Oh
शिवा चौधरी जी की ओर से 10 रुपए की राशि प्रदान हो रही। भगवती इनको सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी यही आशा है। और बुला लो था ना, और कछु जने और आ जाते भैया तो ज्यादा ठीक रहे तो कछु अपन भी 2-4 अंतरा और खा लेते, क्योंकि भागों को राखते हैं। ऐसा है कि अगर समाज है तो सब कछु है, तो थोड़ी काय कैसे गए हैं, सो नहीं के बेलहरी भागे नहीं हुआ, हम 2 बार खा गए हैं और सब लोगों को विशेष सहयोग मिलो है। तो हम चाह रहे हैं कि नंद किशोर मरावी जी आपकी ओर से 50 रुपए की राशि प्रदान हो रही है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सहयोग की कामना करते हैं। हाँ, तो जो हमारी टेक बनी है उसके भाव हैं कि कथा के माध्यम से बनी हुई है, जो हमारे सम्मानीय बड़े भाई आप गाई है। इसमें आप व्यक्ति विशेष पे नहीं लेंगे कोई भी कि बब्बर शेर के लिए नहीं है, जी उस शेर के लिए है जिसने गऊ को पकड़ रखा है। जो उस शेर की कथा है और हमारे सम्मानित भैया की कथा, उसके भाव से हमने बनाया है, क्योंकि वो बात अलग है और एक कहानी की अलग बात है। तो इसलिए अगर बात सही है तो थोड़ी ताली बजा दें। हरे मगन मन कर दो चोला, मगन मन कर दो चोला, और सब पे कर जो कृपा महादेव बम कि बरदानी दानी बड़े, बरदानी दानी बड़े गणे दहानी हरे नाथ अनाथों की सदा अभी आप लोगों ने हमारे सम्मानीय बड़े भाई के मुखाबिन से बहुत अच्छी कथा का श्रवण किया और दोबारा पुनः अपना नंबर आया है, तो अपन भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपन भी उनकी कथा की ओर चलेंगे। और जैसे कि हमारे भैया कह रहे थे कि अगर ठन पाल दादा की कृपा हो गई तो गुरु महाराज कहने लगे भाग दे हैं तन से। हमारे श्रीमान अयोध्या झारिया जी की ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान होती है। भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करें।
हमारा कहने का मतलब ये है भैया कि जब परमात्मा या देव भगवान या देव गुरु कोई अपने ऊपर कृपा करत है तो आदमी भागत है कि रोकत है? तो रोकत है। विचार करने की बात है। तो अब इन्हें इतना ही तो ध्यान नहीं है कि यार इनमें तो आदमी डटत है न भाई। हर काम करते हैं हटके और मेरे सामू डटे काम करते हैं निर्भय सामू रहे काम करते हैं सटके अपन हटके फटके वालों काम नहीं है। काय थे भगे भैया जब गुरुदेव के आशीर्वाद मिले कि लड़े सीना तहान हर पाँव पछाड़े के सब नहीं धरे है भले उमरना अभी आपके सामने हमारे सम्माननीय भगत जी ने बहुत अच्छा भाव लगाया कि भैया और हमारे श्रीमान डेलक प्रसाद जी पाल आप हनौतिया से विराजमान हैं। आपकी ओर से 50 रुपए की राशि प्रदान होती है। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। और रमेश श्रीपाल जी आप भेड़ाघाट से आए हैं, आपकी ओर से 50 रुपए की राशि प्रदान हो रही है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और कहना है कि भैया देखो कह रहे थे हमारे भैया कि हमें बूढ़ो न जाना, तो भैया उमका बूढ़े जान भी क्यों रागदान यहाँ वो तो आदमी जैसे बने हैं जितनी हिम्मत तो काम कर और जबरदस्ती मुंह डाल हो तो लफड़ा बूढ़ चाहे कोई हो। बाद में हमारे बात जब तुम आनंद आए जरूर सत्या रहे हो, जरूर ही सत्या रहे हो बराबर लग रहा हो बूढ़े भये कथा से कटिया। जब बात जरूर समझ में आने लगी है कि भैया कथा से कटिया रहे हो तो ऐसे में मान ले हैं कि भैया तुम बूढ़े हो गए। तो ख्याल खबर से अरे गाँव फाग के आराम से मान भैया ख्याल खबर से गाँव फाग के और पढ़ो लिखो घर जहाँ
ये नाम तुम्हारे हैं बड़े, ऐसे में धोखा राशि बड़ी ही मूल्यवान है। हमारे सम्मानीय सभापति दामोदर भैया स्वर्गीय बजरंग नगर, जिनकी ओर से प्रदान हो रही है और 20-20 रुपए की राशि मृदंग और नगड़िया के लिए प्रदान हो रही, जो कि हमारे मंडल के आप सभापति थे, हमारे पिताश्री के आप शिष्य थे दामोदर भैया, उनकी ओर से। और यहाँ पर एक कमी और समझ में आ रही, जो इंद्र कुमार भैया नहीं है तो शायद आज आए, क्योंकि वो दूसरे कार्यक्रम में लगे हैं। तो हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सभी का। और रही बात कथा की, अपन ने कही कि भैया महाराज आज शिकार खेलने के लिए गए हैं और वहां पे कोई राज है, उस राज के कारण वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। हमारे भैया का कहना है कि वहां एक नारी चिल्ला रही है, रो रही है। क्या बताएं यार, एक बात तो जरूर है कि नारी की बात है वहां पर, यथार्थ आपने गाया उचित है, लेकिन बात थोड़ी और कछु अलग है। खोलो सजाए अपनी साजा और बैठे बन दरमियान, अरे देखो उस सघन वन में एक शिला पर बैठे महाराज विचार करते हैं। वो क्या बात रहती है कि एक नारी की आ रही कि सुनो वहां आवाज, ये वही फिकर में बैठे होते, अब सुन लियो
वहां पर एक नारी की आवाज आ रही है। उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए राजा अजय और घर वापस नहीं आ रहा है। हरे प्रतीक्षा उसकी कर रहे हैं और दक्ष से बांधो धनुष बाण धरनी धरे। अपने अश्व को एक वृक्ष के पास में बांध देते हैं और अपने धनुष और बाण एक शिला पे धर देते हैं और आप बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ रही जाए आवाज जो और किसकी है समझ नहीं ये भैया कथा पता से गाइए मालूम पूछ क्या होता है आगे कहानी जैसे आपकी थोड़ी घूमी फिरी सी है ऐसे जागे हुए भाई ध्यान दें आंखें खोल लो तन्ना बिना में नहीं जरा लगाए और अवधपुर दरनार गुरु वशिष्ठ जी हैं अब उसी समय पर गुरु वशिष्ठ जी वहां आ जाते हैं कि पूछत राजा गए कहां। वहां पूछते हैं कि महाराज कहां गए कि सबने गई बतेला शिकार राजा गए अरे पता कछूड़ इस प्रकार से वहां पर महाराज वशिष्ठ जब आते हैं और पता लगता है कि राजा शिकार खेलने के लिए गए हैं और काफी दिन हो गए अभी वापस नहीं आए। तब क्या होता है हरे विचार मन में आते तनक करी नहीं दे गुरुजी भी जा। गुरु वशिष्ठ भी चल देते हैं जहां पर राजा आज रहते हैं कि पहुंच गए जाके कि जहां निपट है खास ये समझाते प्रेम से
बैठे हैं उन्हाई हाँ, हमारे श्रीमान विष्णु बर्मन जी, आप बिलहरी के निवासी हैं। आपकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान होती। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। सभापति बजरनगर वाली के भैया और बजरनगर से श्रीपाल बजरनगर। हमारे स्वर्गीय श्री सभापति जी दामोदर भैया जी की आप भैया साहब हैं, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान होती है अपने छोटे भाई के लिए। और 100 रुपए की राशि ओपी श्रीपाल जी, उनकी ओर से भी अपने छोटे भाई के लिए 100 रुपए की राशि प्रदान होती है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और अपने बड़ों का सहयोग चाहते हैं। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि ग्राम बिलहरी में कथा वार्ताओं पर अपन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक से एक सज्जन श्रोता विराजमान है। ऐसा नहीं है भगत जी काम ऐसा ही में चला हुआ, ऐसे तो चला रहे हैं, लेकिन इतने को काम थोड़ी कर लो अपनी समझ से। हम दो गुरु एक 50 को और मिल। चलो ठीक है, देखो जो कह रहे 50 को अरे पैसा तो मैंने है धीरे धीरे, लेकिन जब समझ में आ जाए सब पीछा और नहीं तो नहीं पीछे के हटना और बता रहे महाराज उते घट गई है। गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि भैया आप तो बस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हो, लेकिन एक छोटी सी घटना घट गई है आपके यहाँ। तो ये कारण चलने पड़े चले, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। जो भी बात है सो हमसे कहो और हमसे कहो का बात। ये भैया राजा उन्हें बतला रहे, ये बड़े हमारे भैया क्या कहते तुम दीन भगत के फंदा में फंस गए। देखो अरे आज से फंसे का पता कब से फंसे, हमें लगा जब से होश हमारी जब से फंसे, ठीक है ना। लेकिन भैया हमारी भगत जी से विशेष प्रकोष्ठ रहे, प्रार्थना रहे कि आप अपने बब्बर शेर पे नलियों के जट्टे का आपने खुद कथा गाई है और जा हमने गाते, अगर तुम वो गैया शेर के मुंह से न फंसा
बता भैया साहब, गलत तो नहीं कह रहे? क्योंकि देखो तुम्हारे जो बब्बर शेर है मैया को, वो तो निरालो है लाख, वो माता को भक्त है, और जो गर्दन पकड़े जो दूसरो है, तो यही तो अपन कभाऊ ने छोड़े। बता भैया, अगर सही बात हो तो ताली बजा दे, एक नाम बोल दुर्गा माई की जय हो। तो कहने का हमारा भाव ये और तर्क भी ये है, हरे बंदों का भाई जो शांति शांति शांति। ये भी इनको भी जो तना बढ़ा दे रहे हमारे, इनकी भी आवाज बढ़ा दो मत दे हैं बहुत। इन दोनों की बढ़वा दीजिए भैया आवाज तना। बोलो यार। हाँ से कौन है? कोई ज्यादा चिल्ले पड़ता है। हाँ सुनाई नहीं। हाँ ए बड्डा हो सके इनकी माइक की आवाज बढ़ा रहे, ये दो ही दोनों की माइक की आवाज बढ़ा थोड़ी। बोलो बोलो लो बोलो ना तुम, ये मत बोलो, ये तेज कर रही हो ये वाले भी हमारे। हाँ हरे 50 रुपया की राशि आई, और उनकी तरफ से आई कहे देने बूढ़ी कि मैया कृपा राखियो है तो मेरा आधार, हे जहाँ रहे सब खुश है, जो भरो रहे और बात आई, हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमारी इनकी आज मुलाकात भाई है, तो कौन से भी हमें लग रहा होगा कि खुले आने से है और नहीं तो 2-4 जगह कार्यक्रम हो जाते तो कुछ समझ में आ जाती है एक दूसरे की बात। तुझे ऐसे हमें कहना है कि यहाँ पर मुनि महाराज समझाते हैं, बताते कि भैया एक घटना घट गई है, और वो घटना कौन सी है। अपन कोई की ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, भैया तुम बताओ कि तुम बताओ, आगे का भाव है हरे लागे मुनि ज्ञानी, और भारी अनर्थ हो निधन हो गई है, क्या लगे अनिष्ट हो गया है, जो आपकी रानी है वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो इस कारण चलने पड़े, इस कारण चलने पड़े। कहने लगे महाराज उर्जेनारिन की यहाँ रही, अब सुन नहीं
हेलो। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि वहां पर रानी का निधन हो गया है, आपको चलना पड़ेगा। और राजा आज जो थे ना, वो अपनी रानी को अतिशय चाहते थे, बहुत स्नेह करते थे। ये भी थोड़ा सा भाव है, इस पर भी गौर करेंगे। और जब वहां पर पूछा कि यहाँ आवाज किसकी आती, तब गुरु महाराज कहते हैं, देखो लागे तपधारी और जान आवाज सुनो एक सुंदर कि पथरा की वाह हो गई और वो की आवाज है राम राम बारत सुन लाइयो ध्यान पत्थर की शिला बनी हुई है, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है और वो परमात्मा श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ, हमारे सभापति जी की नाती सोनू श्रीपाल जी की ओर से 100 रुपये की राशि प्रदान होती है। हृदय से आभार व्यक्त करते भगवान और सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से 100 रुपये की राशि का आशीर्वाद प्रदान होता है। परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करें, हमारी ऐसी आशा है। गुरु महाराज नमक में चटनी धनिया मिला, चलो थोड़ी थोड़ी जी चटनी धनिया की बात, चलो थोड़ी थोड़ी क्या है, सभी को कहना। जिन्हें ऊंचे मंचे और 200 रुपया दे भिजवा, कहे मुकेश श्री सर। मुकेश सरपंच साहब की ओर से 200 रुपये की राशि प्रदान होती है कि सेवा में सदगुरुदेव की लगे और हो रहे यज्ञ दीन भगत भैया से दई मोरी आगो में खनार अब इसके बाद यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो नारी है ये पत्थर में से आवाज आ रही है और इस भ्रम को आप त्यागो। अब इसके बाद में भगवान श्री राम का यह जाप कर रही है। हरे कथा बिल्कुल नहीं घट रही है, ये आगे बढ़ जा तो हरि नाम है।
जब भगवान श्री राम का नाम रख रही है इससे आप अब को छोड़ें और सीधे अपने राज्य को चलें कि प्रतीक्षा कर रही राम की और कव्या है श्री राम तुम्हारी बात में लगेगा अब सुनियो उनको इस प्रकार से गुरु महाराज अन्य प्रकार से समझाते हैं और फिर महाराज को वापस ले जाते हैं और वो प्रतीक्षा भगवान श्री राम की कर रही है, वो शिला वो पत्थर। अब इसके बाद हमारे सम्माननीय भैया साहब ने कहा कि राजा रघु सरजू में स्नान करने के लिए जाते हैं। हमारे सम्माननीय नारायण श्रीपाल जी आप बरेला से विराजमान हैं, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान हो रही है। अपन हृदय से आभार व्यक्त कर हैं और अपने लाने अगर ऐसे भी काम चलत रहे 100-150 से भी चल है काय के सीख उठी 5 के मिल गए उन्हें तो कहा है कि तुझे मांग भी लिए थे पटेल साहब से मांग तुम नहीं दे रहे पैसे जबकि बेचारे लाल लाल के दे रहे थे दूसरे यहाँ से कर थे भाई क्या चंदू भाई क्या बताएं यार इतनी मेहनत करके बेचारे फाड़े करवाते और लिपट के पैसा मांगते तो जो ने करे करे हमारो भी न सीखे वो कहाँ का कहते अगर बढ़ा जाए तो घर से ले आओ सुईते तो करा जो कछ ठीक घरे भी दांती करवा हाँ तो कहना है कि महाराज रघु ठान दिल अंदर ठाने सरजू मैया गए स्नान करवे के धर्म कर्म नित्य क्रिया करी और बैठे अरे ध्यान लगा एक गाय आ गई उतई एक सिंह पहुंच एक तो का समस्या बनत है बड़ भाई हमारे संग में के हमारी भागों के आदमी सुनत ज्यादा है गवात कम है जब आप देखो 2-3 लड़का गवा है बाकी वो नहीं होता तो भैया भाई प्रार्थना है अब जो कछु है वो तो है ही आप लोगों के सामने जैसे भी गा रहा है टूटी फूटी थोड़ी सहयोग भी दे जाओ कभी छिड़ा मिला अच्छा तुम भी बिल्कुल कसम खा के आ तो हम मात मृदंग भर बजाएं अब कारी करत को तो हमें लगा तुम आगे बरिया चले जाते इनके चनों के झाड़ में चढ़ाई करें वो संग दे कर सब हरे गजब का जाल बिछाया राजा रघु के सामने सुनो सीन गज वही का राजा रघु के सामने जब
बाद सीन आता है कि गौ माता के ऊपर हावी होता है सिंह। तब वहां पर क्या होता है, हमारे भैया कहते हैं कि चोर आया, तो एक चोर होते हैं कि आगा तो पीछे लगो रहो बहुत पहले से, तो वो भी पीछे ठाड़ो रहो और जरा परोने थे सन्मुख देखे तो हत्यारों है। इस प्रकार से जब देखा कि गौ माता के ऊपर सिंह हावी है और किसी प्रकार से अब गौ माता बचने वाली नहीं है, बस थोड़ी बात और है, बस हो गया। अकेले है वे, अकेले है, तीनों जने बैठ जाओ, तीन जने बैठ जाओ। अब क्या होता है, बस हो कर बस होगा काम उनका। हमारे श्रीमान विष्णु वर्मन जी की ओर से 50 रुपए की राशि प्रदान हो रही है, हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हरे जरा नहीं और सोचो विचारो और एक पढ़ो है मंत्र सिंह पे जल मार देते हैं सिंह के ऊपर। एक मंत्र पढ़ के राजा रघु तो शेर का काम समाप्त हो जाता और गौ माता की रक्षा हो जाती है। बजाय इस बात में पता था, बोले गौ माता की जल से उस शेर का अंत कर देते हैं कि राजा रघु के पास में एक विप्र पहुंच गए यहाँ, एक चोर घर में बसो। अब सुनियो इकट्ठे बैठ जाओ तीनों जना। तुम भी बोलो माइक, तुम तो अलग ही हो गए। आवाज बढ़ा लिया, आवाज ही बढ़ा तो माइक हम आवाज बैठे गई। हाँ, हमारे श्रीमान मुन्नू पटेल भैया साहब सिद्धेश्वर मंदिर के अध्यक्ष हैं आप, उनकी ओर से 200 रुपए की राशि प्रदान हो रही है, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और गुड्डू पटेल जी उपाध्यक्ष हैं, सिद्धेश्वर मंदिर के आप अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 200 रुपए की राशि प्रदान हो रही है। परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करें और जो भी आपके विचार हैं उनको परमात्मा परिपक्व करें, हमारी यही आशा है और कहना है। देखो भैया, अपन तो कथाई तरफे चल रहे हैं, काय कैसे कहते काम कथाई को ज्यादा रहा, ठीक है ना। अपन काय कराने में भंग करें, जब रात दिन से भैया आने लगे रहे राम कथा और यज्ञ नारायण भगवान श्री राम श्रीमन नारायण नारायण सीताराम सीताराम, तो अपन भी भगवान के भजने में लगे रहे। उन्हें कहते कभी काय थे यार अकेले में तो कर गए मुकाबला यार, अपन के
सब टूटो फूटो बने भगवान को नाम लें अपन भी आओ। भागे यहाँ से कोई मतलब जो नहीं है कि बस होड़ा ही खेल बोला थोड़ी बहुत कथा वार्ता भी अपन कह के चलने पड़े। और जिस समय पर को चोर कौन है तना कह ही नहीं कछी विचार हाँ कह दो काय कैसे तो चैलेंज दे दी थे पबरत जाना पूरा कि तुम्हें जब जाने जब तुम यहाँ सो बताओ कछु ठीक है कोई को नहीं बने तो कहा सबरे वेद कोई पढ़े जिन किताब को बता भाई हरि अनंत हरि कथा अनंत को जानत कौन की हम आपकी जाना कि तुम्हारी नहीं लेकिन यहाँ सो बताने पड़े गुरु महाराज नहीं तो तुम भाग जाओ जो कहा तुम भर रहा हम भाग जाओ कैसे कैसे बोल देते हैं। हारे ठान दिले अंदर ठाने राजा रघु के 10 कंधर सुनो आओ तो अबे अजय राजा रघु के रावण को लंका को रावण 10 कंधर अजनबी के आओ कि लड़वे की फितरत रही क्या बात है दिल में रहो कहूँ न कहूँ भगवान भेज ही देते जब जाओ उत्तम दास के ऊपर आज काम कर रो है भगत जी के संग गावो सबके बस की बात तो सही कह रहा जावा ये में तुकबंदी बोलने पड़े नाम क्या बता कर भैया हाँ रे बिलेरी के रहवासी दसूर राशि है नाम 50 की दे भैया मजा बिलहेरी में करो पतरा के ठंडन पहाड़ राग रागिनी से रंगो जब बोलो और हमारे सम्माननीय निंदा पटेल जी आप बिलहरी के ही निवासी हैं आपकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान होती है हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इसी प्रकार से सहयोग की कामना करते हैं और कहना है कि वाकई में जो उत्साह है यहाँ पर यह बहुत ज्यादा ही उत्साह है जब हम लोग यहाँ पर आए और देखा भक्तिमय ग्राम है पूरा माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग सब परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं हम लोग तो थाप के रंग में रंगे थे लेकिन जब यहाँ पर आए तो हमारे अंदर ही परमात्मा के प्रति भाव भक्ति जगी। नमामि देवी नर्मदे कृष्णा टू व्हीलर गौर तेराहा आपकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान होती है। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें हमारी ऐसी आशा है। और अब एक आध दो चौक और कई से बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा हमारा कि कब नंबर आएगा। चूक
जाते चुट घाली रह जाए तमंचा तीर लगाना जाता। कहूँ कहूँ जब चूक बन जाते तो फिर बहुत लफड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही चूके जे सूरमा, आज हमें ऐसे लग रहा है ऐसा ही चूके जे सूरमा, किन्हे लगो अंदाज ज्ञान बिलहरी है करी समझो आज और हमारे स्वर्गीय दादा श्यामलाल कवि, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि उनके अनन्य पात्र शिष्य उनकी ओर से आ रहे हैं, जो कि उनका नाम भी विख्यात है। और बहुत बहुत उन लोगों से हम लोग आशीर्वाद की कामना करते रहे और सदैव उन लोगों की छत्र छाया हम लोगों को बनी रही है। हमेशा उनके लिए अपना भाव श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। वो जहाँ भी रहें खूब आनंद रहें और अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। और सिद्धेश्वर मंदिर की ओर से 100 रुपए की राशि, और यहाँ पर 8 साल रामायण चली है और कहना है कि सीधी कथा चले तो कबंदी नहीं। क्या बात है। हरे पकड़ा गए 100 रुपया 8 साल से के चली रामायण कि वही के उपलक्ष्य में हो रहे और श्री यज्ञ नारायण दादा ठन पाल जी की है कृपा भक्तों को और हमारे श्रीमान राम भरोसे जी देगा जी आपकी ओर से 50 रुपए की राशि प्रदान होती है। महामाता रानी आपको कृपा बनाए, हमारी यही कामना है। और अब एक यंत्र और है, इसकी बात है। जिस समय पे राजा रघु के पास में रावण आता है और जब उनसे युद्ध करने की याचना करता है, तब उन्होंने कहा ठीक है। एक तो पहली बार उन्होंने सिंह को मार दिया, दूसरी बात क्या किया उन्होंने कि संकेत दिया, चेतावनी कि तुम हमारे योग्य हो के सिद्धेश्वर धाम की ओर से हमारे सम्मानी महेश पटेल जी, आप हर रही से विराजमान है। आपकी ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान हो रही है। धीरे धीरे उत्तम दास कमा भी कवर हो ही गई। करी नहीं मन में शंका, राजा रघु ने सुनो बनाई सोने की। महाराज राजा रघु ने
भैया बताओ गलत हो तो। अपने हाथ से सोने की लंका बनाई कि देख रहो ठाणई होते कि लंका को सरदार हे राजा ने गजबई किया सोच रहो समाज का भैया बस एक अंतर को और काम है। क्या होता है जिस समय पर राजा रघु लंका बनाते हैं और जब देखता है कि जिस प्रकार से मेरी लंका है इसी प्रकार से ये लंका बनी हुई, फिर क्या होता है हरे देखना है चौफेरा और उस लंका में हाथ राजा रघु ने फेरे, उस लंका में फिर ऐसा हाथ फेरा और लंका सारी गई बेटा और देख गो घबरा बेटा उत्तम दास फिर कथा और 50 रुपए की राशि राम मंडल बिलहरी आपकी ओर से प्रदान होती है। परमात्मा आपको मनोकामना पूरी करे, हमारी यही आशा है। और अब इसके बाद में अपन भी कोशिश कर रहे हैं